नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हलवाई जैसा घेवर घर में कैसे बनाए आसान तरीके से। इसके लिए आपको ले चलता हूं जाम्बुलकर गार्डन, जहां पर हम घेवर कैसे बनाया जाता है इसकी लाइव मेकिंग देखेंगे। और अगर आप ऐसे ही रेसिपीज़ की वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं जाम्बुलकर गार्डन, तो चलो चलते हैं इनके किचन की तरफ। नाम अच्युत अरमानी है। हम आज जाम्बुलकर गार्डन में आए हैं। यहाँ पर एक बड़ा इवेंट है, 2000 लोगों का इवेंट है दोस्तों, और यहाँ पर ढेर सारा खाना बनने वाला है। तो आज हम देखेंगे घेवर की लाइव मेकिंग। दोस्तों इनका लॉट साइज़ 5-5 किलो का होता है। ये पहला 5 किलो का मैदा लिया है इन लोग ने, और अब इसमें 300 ग्राम बेसन और 300 ग्राम आटा डालेंगे ये लोग। देखो, बेसन डाला है उन्होंने 300 ग्राम, और 300 ग्राम आटा डालेंगे उसके ऊपर। ये हर एक उनका लॉट साइज़ रहता है, उतना ख़त्म होने के बाद में दूसरा लॉट बनाते हैं। ये आटा डाला उन्होंने। ये इधर घी डाल रहे हैं उन लोग। दोस्तों आप देख सकते हो 1 केजी के करीबन उन्होंने घी डाला है कढ़ाई के अंदर, और इसमें बर्फ़ डाल के वो उसको घुमाएंगे तो मलाई के जैसा उसका टेक्सचर आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर आपने मिस किया तो आपका घेवर कभी सही नहीं बनने वाला है। ये देखो, ये आइस घुमा घुमा के उसमें आइस डालते हैं, और आइस को ऐसा गोल 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 घुमाते रहते हैं, और जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना इसका देखो टेक्सचर चेंज होते जा रहा है। आप देख सकते हो कितना घुमाया है उन्होंने। तो मैंने रेसिपी थोड़ा फास्ट किया है दोस्तों, ताकि आप बोर ना हो जाए। ये देखो, जितना आप घुमाएंगे उतना वो उसका टेक्सचर चेंज होते रहेगा, मलाई के जैसा टेक्सचर आ जाएगा उसका। देख सकते हो दोस्तों आप, टेक्सचर चेंज होते जा रहा है इसका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घेवर के लिए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो आपका घेवर कभी सही नहीं आने वाला है। और उसमें अभी उन्होंने वो आटा, मैदा और बेसन पीठ डाला है, और वो भी उसको सब उसके साथ में मिक्स करके लेंगे। और इसमें जो पानी डाला जाता है दोस्तों, वो भी बर्फ़ का ठंडा पानी ही डाला जाता है। दूसरा ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर का पानी नहीं डालना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ना भूलें। ये देखो, ये पानी डाल रहे हैं ये, लेकिन ये बर्फ़ का पानी डाल रहे हैं। बाजू में जो बर्फ़ का ड्रम रखा है उसमें से पानी डाल रहे हैं ये लोग, और वो पूरा मिक्स करके लेना है दोस्तों। देखो आप देख कैसा मिक्स कर रहे हैं। और अभी उसमें आप येलो कलर डाल रहे हैं, पीला कलर डाल रहे हैं, तो उसको पीला टेक्सचर आ जाएगा। और इसमें बर्फ़ घर में भी आप बनाओगे तभी उसमें बर्फ़ डालना है। बर्फ़ का क्यूब्स डाला तो भी चलता है, हमारे फ्रिज में बर्फ़ होता है, वो यूज़ किया तो भी चलता है। और ठंडा पानी यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर का पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए। और ऐसे ही घुमाते रहिए तो इसका टेक्सचर और पतला पतला हो जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको दोनों ये कितना पतला होना चाहिए ये भी आप देख सकते हो। इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, कितना मुलायम होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ये सब दिखाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर ये सही तरीके से नहीं हुआ तो आपका घेवर सही नहीं आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो आप देख सकते हो कितना पतला किया है उन्होंने। आप देखेंगे अभी कितना पतला है वो। देखो वो कैसा घुमा रहे हैं, घुमाते एक जान हो गया है उसका। आप देख सकते हो, वो देखो कितना पतला हो गया। अभी आप देख पा रहे हो कितना पतला किया है उन्होंने। इतना पतला होना चाहिए दोस्तों। इसको बोलते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी, इसे कहते हैं पोरिंग कंसिस्टेंसी। और जितने गुटली अभी रहेगी वो सब छान के लेना है, वो पूरा आटा छान के लेना है। देखो आप छान के ले रहे हो लोग। ये पूरा छान के लेने के बाद में इसका घेवर बनाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। पहला ये इनिशियल प्रोसेस है, इसके बाद में
देखो कढ़ाई में तेल भर के डाला है, तेल और घी मिक्स है दोनों इसमें दोस्तों, और इसमें थोड़ा 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 ये डालते जा रहे हैं। अब देख कैसा घेवर फॉर्म होते जाता है, देखो दोस्तों कैसा फॉर्म हो रहा है घेवर। और जब वो बाजू में नहीं लगता है तो जहाँ पर नहीं लगेगा वहाँ पर वो वापस ये करते हैं। और घी अगर कम हो गया है या तो घी तेल का मिक्सचर अगर कम होता है तो वापस ये डालते हैं उसके अंदर। ये अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो साइड में चिपक गया है, तो पहले इसको छुड़ा के लेना है दोस्तों। ये अगर इसको छुड़ा के नहीं लिया तो आपका घेवर टूट जाएगा। देखो इसे साइड से छुड़ा के लेना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको इसी तरीके से छुड़ाना पड़ता है, तभी वो घेवर बाहर आएगा। तो आप छोटा सा बर्तन में भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि बड़ा बर्तन होना चाहिए। छोटा सा अपना घर के लिए छोटा सा बर्तन भी यूज़ किया तो भी चलता है दोस्तों। देखो कैसा वो कट करके ले रहे, पूरा डिटैच करके ले रहे वो एक साथ में। और अब बेलन डाल के निकाल के लेना है दोस्तों, देख सकते हो आप। निकाल के लेंगे, देखो कैसा निकाल के ले रहे, एकदम सही से एकदम बराबर आ जाता है और हो गया। देखो है ना दोस्तों, कितना आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। आप घर में आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हो गया घेवर, हो गया। ऐसे ही इन लोग बनाते जाते हैं और एक एक लॉट बनाते जाते, वो आटा ख़त्म होने के बाद में दूसरा ख़त्म होने के बाद में तीसरा, ऐसा घड़ी उनका चालू ही रहता है। ये देखो कितने ढेर सारे बना के रखे हैं इन्होंने, आप देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए 2000 लोगों के लिए बना रहे हैं लोग। आप देख सकते हो ये छाछनी बनाने के लिए रखा है। ये छाछनी उन्होंने 40 किलो इसके लिए बनाया है, 40 किलो शक्कर के साथ में बनाया है दोस्तों ये छाछनी। आप देख सकते हो छाछनी, ये छाछनी इसके लिए देखो, और छाछनी निकाल के लिया है उन लोगों ने और अभी वो ठंडा कर रहे हैं। शक्कर की छाछनी है ये, एक दार की छाछनी है ये दोस्तों। और इसको उसमें इलायची पाउडर डाल के रखा है उन्होंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इलायची पाउडर डालना छाछनी में। अब ये घेवर के ऊपर छाछनी डाल रहे हैं ताकि घेवर भीग जाए शक्कर के पानी में। आप देख सकते हो ये इनका तरीका होता है, हमको भी ऐसे ही करना है ताकि हमारा घेवर भी ऐसे ही भीग जाए शक्कर से। अभी शक्कर से भीगा हुआ घेवर है और इसके ऊपर अभी वो मलाई लगाएंगे। मलाई कुछ नहीं होती है दोस्तों, वो रबड़ी जो होती है, मावा जो होता है उसको पतला करके लेते हैं, सिर्फ थोड़ा हल्का पतला करके लेते हैं। आप देखोगे अभी, देखो ये मावा है, इसको पतला किया हुआ है और इसी को उन लोग मलाई करके यूज़ करते हैं। ये प्योर दूध का मलाई होता है, मावा होता है। और देखो ऊपर से लगा के ले रहे, देखो कैसे लगा रहे वो लोग, यही इनका स्टाइल होता है। ये रबड़ी का घेवर बोलते हैं या मावा का घेवर बोलते हैं, जो भी है, मावा घेवर, मलाई घेवर, कितने सारे नाम हैं इसके। आप देख सकते हो दोस्तों कैसे लगा रहे हो लोग। और फिर इसके ऊपर से वापस वो ड्राई फ्रूट्स, रोज़ के पेटल्स वगैरह, वो देखो पेटल्स डाल रहे हैं ऊपर से, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं कट करके। तो ये हो रहा है, देखो कितना बेहतरीन दिखता है और टेस्ट में एकदम लाजवाब होता है दोस्तों। ऐसा घेवर अगर आप घर में बनाएंगे तो आपके मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। आप किसी पार्टी में या त्यौहार पे आप इसे बना, ऊपर से वो लोग केसर डाल रहे हैं, सैफ़रन डाल रहे हैं, सैफ़रन के स्टैंड्स डाल रहे हैं। ये सैफ़रन के स्टैंड्स डालना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, उससे उसको अलग ही फ्लेवर आता है। आप देख सकते हो। और इसको अभी वो कट करेंगे। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।